हफ्ते हो गए अभी तक कोई नई वीडियो नहीं आई। पुरानी वीडियो को तो अब तक लोग भूल भी गए होंगे। उसी तरह के लोग मुझे भी भूल जाएंगे अगर मैंने काम नहीं किया। अरे काम तो मुझे करना है लेकिन दूसरे तरह की वीडियो बनानी पड़ेगी ना। कहीं लोग मुझे गोविंदा से पहले भूल गए तो मेरा क्या होगा? स्टारडम पहले ही चले जाएगा मेरा क्या होगा? ऐसे की तैसे हो जाएगी तो मेरे करियर की, मेरा यूट्यूब करियर में। बस अब कुछ करना पड़ेगा। Shadow Clone Jutsu! हाँ, अब मैं करूंगा बातें और ये करेंगे काम। चल स्टोरी लिख जाके चल। और तू चल कैमरा वर्क संभाल चल। हाँ और अबे भिखमंगे साले एक्टर ही लग रहे तू। चल निकल यहाँ से। Hello guys, today I'm gonna show you how to be confident on YouTube. So hello guys, this is Muslim Abbas and welcome back to my channel. और जैसा कि आप जानते हैं ये वीडियो कॉन्फिडेंट होने के बारे में नहीं है, क्योंकि वो तो आपके भाई में पहले से है। इस वीडियो में हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो तो आपको नीचे टाइटल देख के पता चल ही गया होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा इस चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया ये चैनल बनाने से पहले मेरे दिमाग में बहुत से ख्यालात थे कि इस चैनल में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या डालूंगा या फिर किस टाइप का कंटेंट डालना चाहिए। तो सिर्फ 2 टाइप के कंटेंट इस चैनल में डालेंगे। एक जो आप 2 वीडियोस में देख चुके हैं, विच इज़ अ शॉर्ट फिल्म स्टाइल वीडियोस, एंड दूसरा इज दिस विच इज़ द किरदार सीरीज, जिसमें हम आपसे मुखातिब होंगे। सो एज यू ऑल नो, किरदार का मतलब होता है कैरेक्टर। तो बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार इस वीडियो में शायद ये कोई नए कैरेक्टर्स निकालेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला इसमें। सो बेसिकली कैरेक्टर का मतलब होता है कि भाई किरदार, और हम बनाना चाहते हैं अपना किरदार, क्योंकि इंसान मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को तो देखता रहता है, उनको परखता है और उन जैसा बनना भी चाहता है, लेकिन कभी अपने कैरेक्टर को सुधारने की सोचता नहीं है। अगर सोचता भी है तो ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो अब ये जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ले रहे हैं, अपना साथ ही साथ आपका किरदार बनाने के लिए। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा YouTube देखता हूँ और बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स को फॉलो भी करता हूँ, और जिस तरह और जिस चीज़ों पे वो बात करते हैं, मोरो इज़ माई फेवरेट बाय द वे। तो खैर मैंने देखा कि यार सब चीज़ों के ऊपर बात हो रही है, लेकिन मतलब बहुत मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बात हो रही है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ों के ऊपर बात हो रही है, लेकिन आम चीज़ें जो इस कदर इस मुआशरे को ख़राब कर रहे हैं उसके बारे में कोई बहुत नहीं करता है। तो उसके बारे में मुस्लिम अब्बास बहुत करेगा, बहुत मज़ा आएगा, सोती सोत एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन भी मिलेगा। तो भैया ये है किरदार सीरीज़ का पहला एपिसोड, और इसमें मैं बात करने वाला हूँ नॉर्मलाइजेशन की। तो भैया जो लोग नहीं जानते कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, उनको मैं साफ अल्फाज़ों में बता दूँ कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है आम करना। कोई भी चीज़ या कोई भी एक्शन या कोई भी किसी तरह की भी चीज़ को आम कर देना। जैसे कि अगर मैं अपने माँ बाप को जताता हूँ कि मैं उनसे प्यार करता हूँ और मैं उनको हक करता हूँ या फिर अफेक्शन शो करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये चीज़ आम कर देनी चाहिए सबको अपने माँ बाप को हक करना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए। तो इस चीज़ को कहते हैं नॉर्मलाइज करना, आम कर देना किसी चीज़ को। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आजकल आप ज़रा देख रहे हैं कि हर जगह लिखा है नॉर्मलाइज दिस, नॉर्मलाइज दिस, नॉर्मलाइज दैट। अबे भाई सब्र है, बात कर रहा हूँ ना, करेंगे बात। तो भैया ये तो आपने जान लिया कि नॉर्मलाइजेशन कल्चर शुरू हो चुका है, और ये भी आपने जान लिया कि नॉर्मलाइज होता क्या है। अब आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ। मान लीजिए आप अपने दोस्तों में बैठे हैं और आपका दोस्त कहीं आपको उठ के बोलते था, अबे मोटे मोटे मोटे, एक काले दिख भी नहीं रहा अंधेरे में, किधर है कि नहीं है। आप घर जाते हैं, आपको लगता है कि यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी माई सेल्फ, मैं सिर्फ अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा हूँ,
साथ ही साथ मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि तुम्हारा फैशन अच्छा नहीं है, तुम काले हो, तुम पे ये सूट नहीं करता, तुम मोटे हो। आप घर जाते हैं, अपने माँ बाप को ये चीज़ बताते हैं, कोशिश करते हैं कि वो समझेंगे, और वो बोलते हैं कि बेटा मजाक सहना सीखो, मजाक नहीं सहोगे तो तुम्हारे दोस्त कैसे बनेंगे, मजाक नहीं सहोगे तो लोग तुमसे दूर भागेंगे, तुमसे चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, तुम्हें महफिलों में बिठाएंगे नहीं। तो भैया ये कल्चर सिर्फ दोस्तों में नहीं, आपके घर में भी मौजूद है, नॉर्मलाइजेशन कल्चर। क्योंकि हमने दूसरों का मजाक उड़ाना नॉर्मलाइज कर दिया है। अब ये हर जगह इतना आम है कि किसी को ये चीज़ बुरी नहीं लगती। सबको लगता है कि इतना तो चलता है, ये तो दोस्ती है, ये तो मजाक में बोल रहे हैं। लेकिन आपका वही मजाक कब किसको बुरा लग जाए आपको नहीं पता। मुस्लिम तो इतना सेंटी हो गया, इतना सीरियस होना पड़ता है यार, थोड़ा सा तो होना पड़ता है। देखो ट्रेंड तो सब फॉलो कर लेते हैं कि भाई नॉर्मलाइज दिस नॉर्मलाइज दैट, लेकिन असल में लोग इसको किस तरह यूज कर रहे हैं कि भाई मेरे कंफर्ट लेवल में जो चीज है उसको नॉर्मलाइज करो। और जहां कोई देखता है कि नॉर्मलाइज दिस, इसका मतलब है कि भाई अच्छा ये नॉर्मलाइज होने की बात हो रही है तो ये तो ठीक होगी। ऐसा नहीं है। तो जितने भी पोस्ट मैंने आज तक देखे हैं अबाउट नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज दिस, नॉर्मलाइज दैट, वो होते हैं बिना एवेल्युएशन के, बिना किसी लॉजिक। ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, या फिर ये चीज़ जो मैं शेयर कर रहा हूँ, क्या इसमें कोई लॉजिक है? क्या ये वाकई में एक सही चीज़ है जो नॉर्मलाइज होनी चाहिए, या ये एक वो चीज़ है जो सिर्फ मेरे कंफर्ट जोन के लिए सही है और मुझे सही लगती है क्योंकि मैं इसमें खुश हूँ, क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है, मुझे ये कूल लगता है। तो इस चीज़ को तो भाई नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। तो भाई अगर इस चीज़ के तहत लोग नॉर्मलाइजेशन पोस्ट शेयर करने लग गए ना, तो कल को जो इंसान टेंशन में आके अपनी नस काट लेता है और बच जाता है, वो बोलता है कि भाई नॉर्मलाइज कटिंग योर नस, क्योंकि अगर आप टेंशन फील कर रहे हैं और आपको अपनी नस काटनी है और आपको सुकून मिल रहा है, तो भाई ऐसे और भी लोग होंगे, तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दो। ऐसा नहीं होता ना बेटा, ऐसा नहीं होता। ओके, टेक दिस पोस्ट एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पर ये महाशय ये पोस्ट कर रहे हैं कि नॉर्मलाइज्ड कॉलिंग अदर पीपल्स बेबी अगली। मतलब कि भाई इनका दिमाग ऐसे चलता है कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दो कि किसी का अगर बच्चा पैदा हो तो हम बोले तेरा बच्चा बदसूरत है, वापस अंदर डाल इसको दुनिया में लाने का नहीं। और अगर ऐसा बोल दो कि भाई ये आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉडी शेमिंग कर रहे हैं एंड दैट्स टू पर्सनल, या आप किसी के बच्चे को इस तरह नहीं कह सकते, वो बोलेंगे यार ब्रो मैं तो मजाक कर रहा था, ब्रो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी कूल, क्योंकि सब पोस्ट कर रहे हैं तो मैंने भी कर दिया। दिस इज नॉट कूल। और मजे की बात तो ये है कि भाई इस चीज़ों को लोग शेयर भी करते हैं। हमारा ये एक दोस्त है जिसने इस चीज़ को शेयर किया। अब मुझे फौरन से ये बात नागवार लग गई कि यार ये तो चीज़ शेयर करने वाली तो छोड़ो, पोस्ट करने वाली भी नहीं है। तो मैंने उनको उस चीज़ का रिप्लाई किया कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन देखो, कोई चीज़ अगर समझाओ तो उसका भी एक तरीका होता है। मैंने उनको उसी तरीके से समझाया कि उनकी बात समझ भी आए और उनको बुरा भी ना लगे। आई टोल्ड हिम और हर दैट यार ये स्ट्रेट अवे बॉडी शेमिंग है एंड दैट्स टू पर्सनल किसी के लिए भी। और आपके अगर दिमाग में ये चीज़ें हैं कि यू नीड टू नॉर्मलाइज दिस, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बहुत कूल चीज़ है किसी के बच्चे को अगली बोलना, क्योंकि मुझे छोटे बच्चे नहीं पसंद या मुझे बदसूरत बच्चे अच्छे नहीं लगते, तो बेटा आपको अपना दिमाग सही करने की ज़रूरत है। तो भाई अब बात करते हैं कि इस चीज़ को फिक्स कैसे किया जाए, हाउ टू फिक्स समथिंग जो अरसे दराज से हमारी सोसाइटी में मौजूद है। तो भाई इसको फिक्स करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है इंसानी वजूद का सबसे मुश्किल काम, सेल्फ एवेल्युएशन। ये तस्लीम करना कि मैं कहाँ गलत था, मैं गलत था। अबे चूतिया है क्या तू चूत। यही होता है जब किसी को बता दो कि तुम गलत हो तो वो यही करता है कि मैं गलत। अबे साले तू खुद को देख। तो पहली बात तो लोगों को बोलने से अच्छा तुम खुद को बोल दो कि तुम कहाँ गलत थे। सही है, पहले खुद को ये एहसास दिलाओ कि अच्छा भाई ये जो मेरे अंदर चीज़ें थी ये बहुत टॉक्सिक हैं, आई एग्री एंड आई वांट टू फिक्स दैट। सो व्हाट वी नीड इज सेल्फ इवैल्यूएशन। ये चीज़ तस्लीम करना कि भाई हाँ
ये चीज़ जो हो रही है माशरे में गलत हो रही है। अब मैं इस चीज़ को इवेल्युएट करता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए, इस तरह से सोसाइटी में एक चेंज आ सकता है, एक फ़ायदा हो सकता है। तो मैं इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए बात कर सकता हूँ। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं, भाई की कट काठी जो है, जो इतनी सारी बिल्ड है भाई की, उसमें भाई को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है बचपन में, बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग, इस हद तक कि मुझे तो फिर वो मजाक ही लगती थी। मजाक वैसे नहीं लगती थी, रातों को रोया हूँ मैं बहुत, एंड आई एम नॉट अशेम्ड टू टेल यू दैट, बिकॉज इट्स अ थिंग, इट्स अ रियल थिंग एंड पीपल स्टिल क्राई। वो आज भी रोते हैं कहीं कोने में कि यार मुझे ये चीज़ बुरी लग गई, लेकिन मैं इस चीज़ को समझा नहीं सकता, बता नहीं सकता, क्योंकि लोग बोलेंगे कि भैया इसको मजाक लेना नहीं आता यार, इससे नहीं किया करो मजाक। इसका मतलब वो गलत नहीं है, मैं गलत हूँ कि मुझे मजाक लेना नहीं आता। मजाक अबाउट माई बॉडी, मजाक अबाउट माई स्किन कलर, मजाक अबाउट कि मेरी दाढ़ी नहीं आती, मजाक। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है भाई कि हर चीज़ मजाक में है। कोई बहुत गंदा और सेंसिटिव टॉपिक पे बात छेड़ दो और बोले यार मैं तो मजाक कर रहा था, जानी आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी कूल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिट इन दिस फेक एज वर्ल्ड, वरना लोग मुझे कूल नहीं समझेंगे हैं साले। एक चीज़ तो आप सारे वाकिफ होंगे कि जहाँ कोई गलत चीज़ हो और आपको टोक दिया जाए कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो सामने से क्या जवाब आता है, भाई सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आजकल क्या बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया पाकिस्तान में, सब कर रहा है भाई, ठीक है, गलत नहीं बोला जाएगा फिर उस चीज़ को। हाँ, ये बोला जाएगा कि ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन गलत कोई नहीं बोलेगा। उसके बदले में लोग बोलते हैं सब कर रहे हैं भाई, क्या है, कॉमन है, तू भी कर, तू मत कर, तुझे कोई रोक रहा है। ओके बॉस, अब चलते हैं उसकी तरफ कि हमको क्या करना चाहिए। पार्ट 2, हाउ टू फिक्स इट, पार्ट 2। अगर आपको कोई, आपका दोस्त, आपका जिगरी, आपका भाई, आपके अम्मा अब्बा भी, देखो वही बात है कि समझाने का तरीका होता है। अम्मा अब्बा को भी अगर समझाओ कोई बात तो एक तरीके से समझाओ। तो आपका अगर कोई दोस्त, भाई बहन या अम्मा अब्बा आपको बॉडी शेम करते हैं या फिर आपको इस तरह की ऐसी कोई बात बोलते हैं जो बहुत नॉर्मलाइज की गई है सोसाइटी में और अब एक्सेप्टेबल है एज राइट और उसको रॉन्ग नहीं समझा जाता, लेकिन आपको अंदर से पता है कि वो चीज़ कितनी गलत है, तो लर्न टू से नो, आई एम नॉट ओके विद इट। देखिए, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि भाई मुझ में ही कोई गलती है और मैं इनको अगर ये चीज़ बोलूँगा तो ये मुझसे दूर चले जाएंगे, तो ऐसे लोगों को रख के भी कोई आपको फ़ायदा हो नहीं रहा है। आई फील नो शेम इन टेलिंग यू गाइज दैट आई हैव ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ दैट ग्रुप जो बॉडी शेम किया करते थे, जो लोगों को बुरा भला बोला करते थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, क्योंकि सब कर रहे हैं। एंड ये रीसेंट बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है, जब मैं कोई 12-13 साल का हूँगा, जहाँ पे किसी को मोटा बोल दिया, किसी को नाटा बोल दिया तो हंसी मिल गई, एक लोग 4 सेकंड के लिए हंस गए तो आप कूल बन गए, तो आपको लगा यार इससे तो अटेंशन आ रही है, तो मतलब ये तो अब करना चाहिए मिजाज। जहाँ भी कोई कुछ देखे तो जाके उसको फौरन पॉइंट आउट कर दे, अबे बदसूरत, और हंसी मिल गई, कूल मिस्टर कूल स्क्वाड। बट एक चीज़ है कि जब भी मैं अगर हल्का सा, वैसे मैं ये चीज़ कम ही करता था आपको ऑनेस्टली बताऊं, बट जब भी अगर मैं किसी को मोटा या फिर ऐसा कुछ काला या फिर नाटा बोल देता था तो मुझे बुरा ज़रूर लगता था। मुझे लगता था यार कहीं तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये जिस चीज़ को सही बताया जा रहा है ना दुनिया के लिए, मुझे ये कुछ सही नहीं लग रही, तो फिर मैंने खुद से ये चीज़ कम कर दी। तो अब जो आजकल सब वो घूम रहे हैं, तो हम भी एक टाइम आया कि हम वो हुए तो हमें पता चला कि यार ये एक्चुअली चीज़ गलत ही है। तो बहुत सालों पहले मैंने डिसीजन ले लिया कि यार अब ना किसी को इस तरह के रिमार्क्स नहीं पेश करने, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफ्टर एंड जस्ट फॉर द सेक कि आपको लोग कूल बोलेंगे कि यार ये बड़ा बच्चोदा आदमी है। बच्चोदा भी तो आजकल बहुत कॉमन है ना, कि जो बच्चोदा है उसी के दोस्त हैं, क्योंकि वो ऐसे मजाक करता है जिसपे हंसी आ जाती है, भले वो जितने गंदे हों। तो भाई ऐसा बच्चोदा हमें नहीं बनना, और मैं तो कहूँगा आप भी मत बनिएगा। फिर देखो, अगर उससे आपके दोस्त आपकी बात मान लेते हैं तो वो आपके सच्चे दोस्त हैं, और अगर वो नहीं मानते तो वो आपके कभी दोस्त थे ही नहीं। अपना दोस्त बदल लो, अपना सर्कल बदल लो, खुश रहोगे, अल्लाह की कसम मैं भी बहुत खुश हूँ। आज भी वैसे कुछ दोस्तों में वो दोस्त हैं जो कोई रेसिस्ट या फिर कोई बॉडी शेमिंग या किसी तरह का भी कमेंट मार देते हैं और बोलते हैं जानी मजाक लेना सीख, तो उनको भी ज़रा मैं दूर रखता हूँ अपने आप से। मगर फ़र्क पड़ता है अपनी कंपनी बदलने से। इसीलिए मैंने ये किरदार सीरीज शुरू की है
कि जिससे मैं अपने किरदार को सुधार सकूं, और ये देखकर शायद आपको थोड़ी हिदायत मिल जाए और आप भी अपना किरदार सुधार सकें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें करते हों, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी आप करते हो तो शायद अगली बार अगर आपको कोई ऐसा पोस्ट दिखे जो थोड़ा डाउटफुल लगे, लॉजिकल लगे, तो आप एक बार थोड़ा ठहर के सोचें कि यार इसमें लॉजिक बनता भी है कि नहीं, क्या वाकई इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना चाहिए, इस चीज़ से सोसाइटी को फ़र्क पड़ेगा इन अ पॉजिटिव वे, या फिर ये सिर्फ उस इंसान के लिए ही फ़र्क पड़ रहा है। सोचेंगे ज़रूर। तो इस सीरीज़ का मकसद सिर्फ अपने किरदार को, और थोड़ा अगर आप मेरी सुन रहे हैं तो आपके किरदार को भी अच्छा किया जाए। ये वीडियो वो एक मेरी तरफ से नजराना है, मेरी तरफ से एक कोशिश है इस सोसाइटी को एक बेहतर सोसाइटी बनाने की। तो अगर इस टाइप की सीरीज़, ये किरदार सीरीज़ आपको पसंद आई है तो यार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर यहाँ तक पहुँच ही गया तो भाई अब तो वीडियो ख़त्म हो गई, अब आगे क्या देखोगे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे तुम्हें ना पता चल जाएगा कि मतलब मेरी ना कोई भी अगर वीडियो आती है तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। और ना वो आप लोग मुझे ये भी बता देना कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आप लोग चाहते हो कि मैं बात करूं, ठीक है, मैं उन पे भी बात करूंगा। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं खुद ही बात करूंगा, तो शायद आपके टॉपिक्स में थोड़ी देर बाद लाऊं, लेकिन समझ रहे हैं ना आप, पर सुन के अच्छा लगा है ना। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप वीडियोस देखते हैं। तो नॉन मुस्लिम को देखते रहिए। मुस्लिम अब्बास साइनिंग ऑफ।